आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक स्टोरी के ऊपर है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। मैंने पिछली बार एक स्टोरी डाली थी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस स्टोरी पे मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और मुझे एप्रिशिएशन भी मिला और मुझे बोला गया कि इस तरीके से आप वीडियोस बनाते रहिए और स्टोरीज डालते रहिए। मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आप लोगों के साथ किस तरीके की सीरीज़ भी बनाऊं, इस तरीके की वीडियोस भी बनाऊं। अभी तक मैं होम डेकोरेशन और हॉल वीडियोस ही बना रही थी। मैंने सोचा कि कुछ एजुकेशन वीडियोस भी बनाती हूँ आपके साथ। ये जो वीडियो है स्पेशली स्टोरी के ऊपर है। ये एक छोटी सी स्टोरी है। एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो। वो एक दिन एक प्रॉपर्टी खरीदता है। किसी लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे होती है कि वो सस्ती ज़मीनें खरीदते हैं गांव में या किसी दूर एरिया में और वहाँ पे फैक्ट्री डेवलप करते हैं क्योंकि ज़मीन सस्ती मिल जाएगी तो उनको अच्छा रहता है। तो ऐसे ही उसने शहर के बाहर एक जगह पे अपने लिए देखा और वहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर अपना प्लांट लगाऊंगा। देन जब सब चीज़ें फाइनलाइज वगैरह हो गई तो उसने कहा चलो मैं आज विजिट करके आता हूँ, जो भी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है मैं एक बार देख लूँ कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। जब वो गया वहाँ पर तो काफ़ी दूर था वो शहर से, वो गांव काफ़ी दूर था। वो चला जाता गया और एंड में क्या हुआ, जब वो पहुँचा गांव के नज़दीक, काफ़ी दूर नहीं था, सामने ही था गांव। जब वो गांव के नज़दीक पहुँचा तो वहाँ पे एक नदी थी। उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं था जिस रास्ते से वो गया। अगर वो उस गांव में जाता वो नदी को क्रॉस करने के लिए तो उसको पूरा एक डिफरेंट रूट लेना पड़ता, अलग से निकलना पड़ता। उस रूट से उसको जाने में 7 से 8 घंटे लग जाते। तो बिजनेसमैन है, टाइम सेविंग पे, टाइम मैनेजमेंट में तो एक्सपर्ट होते ही हैं क्योंकि बिजनेसमैन है तो बिजनेस मेंटेलिटी से सोचेगा। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना रेदर देन घूम के जाऊँ, मेरा 8-9 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, मैं क्यों ना इस नदी को नाव से पार कर लेता हूँ। तो उसने आसपास देखा, उसको एक दूर एक छोटी सी कश्ती दिखी, बिल्कुल छोटी सी नाव थी जिसमें एक बंदा बैठा हुआ था और उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे उस गांव तक लेके जा सकते हैं नदी में बिठा के। तो उसने बोला ठीक है बाबूजी, मैं तो यही काम करता हूँ, आ जाइए, बैठ जाइए। वो जो नाव थी काफ़ी पुरानी नाव थी। वो उस नाव पे बैठा, वो दोनों बैठे और उस नाव पे ज़्यादा जगह भी नहीं थी, 2 जनों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे उस नाव पे। तो फाइनली उस नाव से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में चलते चलते, अब बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन तो बहुत वोकल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लोग सबसे बातचीत करते होते हैं, साइलेंट मोड पे नहीं रहते। कुल मिला के ये है, रिजर्व नहीं होते, सबसे बात करते हैं। तो जब वो आगे बढ़ने लगे तो उसने बातचीत शुरू करी उस नाव वाले से कि कहाँ रहते हो, ऐसे करके आपस में बातचीत करने लगे। फिर उसने बोला तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? तो उसने बोला नहीं बाबूजी, मैं तो नहीं जानता आप कौन। तो वो हक्का बक्का रह गया कि ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं जानते? मेरी तो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटो आती है, मेरे कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट आता है, मेरी को कभी ये अवार्ड मिल रहे होते हैं, कभी वो अवार्ड मिल रहे होते हैं, मैं तो न्यूज़पेपर में हमेशा आता हूँ, तो तुमने मुझे देखा नहीं कभी अखबार में? गाँव वाला बोलता है माफ करना बाबूजी, मैं तो पढ़ना ही नहीं आता अखबार, तो मैंने तो कभी अखबार पढ़ा नहीं और ना ही मुझे अखबार पढ़ना आता है क्योंकि बचपन में ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो पिताजी जब मेरे गुजर गए थे तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई थी। तो मैं कितने सालों से यही नाव चला के अपने घर परिवार का पेट पालता हूँ, अपने भाई बहनों को पढ़ाया, सबको कराया, बट मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरा यही काम है। बिजनेसमैन बोला कि अच्छा तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? तो वो नाव वाला चुप हो गया, उसने उसको पलट के कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप हो गया। उसको लगा कि हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी का क्या फायदा, और वो वापस अपनी नाव तैराने लग पड़ा। कुछ दूर वो और आगे चले। बिजनेसमैन बोला को सामने जितनी भी जमीन है जो तुम देख रहे हो, ये जमीन पे मेरी फैक्ट्री लगने वाली है। जितनी भी जमीन है यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी और फैक्ट्री जो लगेगी वो पानी की बॉटल की फैक्ट्री लगेगी। तो बोलता है पानी की बोतल की फैक्ट्री? बोले हाँ, पानी की बोतल की फैक्ट्री लगेगी। तुम्हारे गांव में तो वो पानी नहीं बिकेगा, शहर में बिकेगा। कभी शहर गए हो, वहां पर देखा आपने पानी की बॉटल्स मिलती हैं, वैसे मैं फैक्ट्री में बनाऊंगा, पानी बेचूंगा। तो तुमने देखा होगा, कभी गांव से शहर गए होंगे तो तुमने देखा होगा वहाँ पानी बिकता है। तो वो एकदम से हक्का बक्का हो गया नाव वाला, बोला नहीं मैं तो कभी नहीं गया गाँव से शहर में। तो वो फिर बोलता अरे तुम शहर नहीं गए, आज तक कभी शहर नहीं देखा तुमने?
तो गांव वाला बड़े इनोसेंसी में बोलता है, नहीं बाबूजी मैं कहाँ शहर जाऊंगा, मेरा तो दिनचर्या यही है, बस लोगों को उस पार से इस पार ही लगाता हूँ, उसी में मेरी जिंदगी निकल जाती है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम शहर नहीं गए, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जो तुम शहर नहीं देखा आज तक। तो वो जो नाव वाला होता है वापस से सोच विचार में पड़ जाता है। वो सोचता है यार सच्ची बोल रहा है, ये इतना पढ़ा लिखा इंसान है, इतना बड़ा इंसान है, ये बोल रहा है मुझको मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं हो। और वो अंदर ही अंदर सोच विचार में पड़ जाता है, ये चीज़ को सोचता रहता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। जितने में उसका फोकस हट जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं, हम किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम जिस राह पे चल रहे होते हैं, या हम ड्राइव कर रहे होते हैं, या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ से हट जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। ऐसे ही अब वो सोच विचार करने लगा तो उसका दिमाग कहीं और चला गया और उसका फोकस हटा और नाव एक बहुत बड़े पत्थर से जाके टकरा गई। जैसे ही नाव एक बहुत बड़े पत्थर से जाके टकराई, नाव पुरानी थी, वो टूट गई। पानी अंदर घुस गया नाव में, तो नाव वाले ने कोशिश करी कि वो पानी ना घुसे, लेकिन जो चोट लगी वो इतनी ज्यादा लगी कि वो नाव टूटने वाली थी। अभी नाव वाले को पता चल गया कि ये नाव तो मैं किसी भी कंडीशन में नहीं बचा सकता, यानी कि ये नाव डूबने वाली है। ठीक है, नाव वाले ने बोला वो बिजनेसमैन से, साहब जी आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन बोला नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोला कुछ ही देर में ये नाव डूबने वाली है। क्या सर जी आपको तैरना भी नहीं आता? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? और जब ऐसे वो जब बोलता है क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, तो बिजनेसमैन हक्का बक्का रह जाता है कि अरे यही चीज तो मैंने इसको बोली थी। फिर उससे हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, यार मैंने आपको ऐसे बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, परिवार के लिए जो तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं दूंगा, पर मुझे बचा लो, मुझे डूबने से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, और मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको ऐसे बोला कि तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा, प्लीज मुझे बचा लो। नाव वाला सोचता है और वो बोलता है कि साहब जी मुझे नाव तो तैरानी आती ही है, लेकिन मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अच्छे से टाइट कस के पकड़ लीजिए और मैं आपको किनारे तक ले जाऊंगा। और फिर वो उसको अच्छे से टाइट पकड़ लेता है और नाव वाला उसको किनारे तक ले जाता है। तो आप इस कहानी से क्या समझे? हाँ, क्या सीखे आप इस कहानी से? इस कहानी से हमको 3 से 4 लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला लेसन, कभी भी हमको सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, कभी भी हमको सामने वाले को हमसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सबसे पहला तो ये। दूसरा, कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं मालूम कि वो व्यक्ति जिसकी आज आप बेइज्जती कर रहे हैं वो कहाँ कभी आपको मदद के लिए आपके साथ आ जाए या आपको उसकी मदद लेनी पड़े। इसलिए कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत सोचो कि सामने वाले को आप इंसल्ट करो या उसकी बेइज्जती करो। ठीक है, इसके अलावा कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मुझे तो यूं आता है, मुझे तो वो आता है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ। हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हों और ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको मार सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सीख आपको इसमें से मिलती है, वो ये कि कभी भी सामने वाला आपको कुछ भी बोले उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस चीज को अपने ऊपर ले लेंगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे और आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ बोल दिया आपको, आप डिस्टर्ब हो गए, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सामने वाले ने आपको कुछ बोल दिया, आप वो खाना भी नहीं खा पाओगे। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने ऊपर किसी की बात को हावी मत होने दो। राइट, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरे को कौन सी राह पे जाना है, मुझे क्या करना है। अपने गोल्स के लिए आप क्लियर होने चाहिए और जिस चीज के लिए आप क्लियर हो उस चीज के लिए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी का भी आपको कोई भी कुछ बोलेगा कि तुझसे ये नहीं होगा या तुझसे वो नहीं होगा, कभी भी अपने आप को कम मत समझो।
यू हैव टैलेंट इन यू। अपने टैलेंट को उभारो और अपने ऊपर किसी की भी बात हावी मत होने दो, राइट? चौथा, हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है, आप दुनिया में कितने भी अच्छे हो या कितने भी बुरे हो, हमेशा सामने वाले की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है? ऑलवेज हेल्प, राइट? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं और ढेर सारी कहानियां आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह की स्टोरीज अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप कमेंट देना चाहें, आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे हमेशा आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेट, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है ना? अगर आपने मुझे यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार।